दोस्तों, अदानी ग्रुप और गौतम अडानी को आज कौन नहीं जानता। आज देश के बड़े से बड़े सरकारी और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स अडानी ग्रुप के पास ही हैं। और आज गौतम अडानी अपने बिजनेस के बूते पर दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में जगह बनाए बैठे हैं और साथ ही साथ वो पूरे एशिया के सबसे अमीर इंसान भी बन गए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हिमाचल में जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, वैसे ही वहां मौजूद अडानी की सीमेंट फैक्ट्री बंद हो गई। क्या अडानी ग्रुप की वो फैक्ट्री सही से काम कर नहीं रही थी या माजरा कुछ और है? सब जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो बने रहेगा अंत तक हमारे साथ। दरअसल हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के दाड़ला घाट इलाके में पिछले 3 दशक से चल रहे एक बड़े सीमेंट प्लांट को 15 दिसंबर 2022 को अचानक बंद कर दिया गया। बता दें कि ये सीमेंट प्लांट पिछले 3 दशकों से यह काम कर रहा था, जिसके बाद इसे अडानी ग्रुप ने सितंबर 2022 में एक्वायर कर लिया था। साथ ही उसी वक्त कंपनी ने बिलासपुर जिले के बरमाणा में चल रहे एक और सीमेंट प्लांट को भी खरीद लिया था। लेकिन हुआ ये कि इस प्लांट को एक्वायर करने के करीब 2 महीने बाद ही कंपनी ने कहा कि इन दोनों फैक्ट्रियों से माल ढुलाई के लिए जो कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है, उसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसी वजह से इन दोनों प्लांट्स को बंद कर रहे हैं। और इसी वजह से कंपनी ने 14 दिसंबर देर शाम कर्मचारियों को अगले निर्देश तक ड्यूटी पर नहीं आने का नोटिस दिया। अब ये तो था सीमेंट प्लांट को एक्वायर कर बंद करने का पूरा प्रोसेस, लेकिन इससे वहां के लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले 30 सालों से चल रहे सीमेंट के प्लांट को एक्वायर करते ही बंद कर देना वहां के लोगों की जीवन रेखा छीन लेने जैसा है। तो अडानी ग्रुप ने क्या ये बिना एनालाइज किए एक्वायर कर लिया? आइए जानते हैं। तो जब ये सीमेंट प्लांट बंद हुआ तो दाड़ला घाट के लोगों का कहना है कि सीमेंट प्लांट को बंद करने का फैसला इतना अचानक था कि बहुत से कर्मचारियों को इस बारे में तभी पता चला जब वो 15 दिसंबर की सुबह पर काम पर पहुंचे। अब जैसा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है और सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है। अब नई सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद हुए इस घटनाक्रम को हिमाचल प्रदेश के बहुत से लोग राजनीति से जोड़कर भी देख रहे हैं। देखिए भी क्यों ना, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला था। बता दें कि जब 1990 के दशक में दाड़ला घाट और बरमाणा के इलाकों में ये सीमेंट प्लांट बन रहे थे, उस समय सैकड़ों स्थानीय लोगों की जमीनों पर अधिग्रहण हुआ था और जिन लोगों की जमीनें गईं, उनमें से कुछ लोगों को इन्हीं प्लांट्स में नौकरी मिल गई। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें इन सीमेंट प्लांट्स में कोई रोजगार न मिल सका। अब जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली, वो आने वाले कई सालों में इन्हीं प्लांट्स के साथ ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में जुड़ते चले गए और पिछले 3 दशकों में ऐसी सिचुएशन बन गई कि इन इलाकों की पूरी इकोनॉमी इन्हीं सीमेंट प्लांट्स पर डिपेंडेंट हो गई, क्योंकि यहाँ रोजगार का और कोई जरिया नहीं था। आज जब इन फैक्ट्रीज पर ताला लग गया है तो यहाँ के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ना तो उनकी जमीन रही और ना नौकरी। और इसमें हिमाचल सरकार का कहना है कि दाड़ला घाट और बरमाणा की सीमेंट फैक्ट्रियों में करीब 2000 हिमाचली लोग काम कर रहे थे। लेकिन साथ ही सरकार मानती है कि इन फैक्ट्रियों के बंद होने से जिन लोगों पर इनका बुरा इम्पैक्ट हुआ है, उनमें एक बहुत बड़ी संख्या उन स्थानीय लोगों की है जिनके करीब 10,000 ट्रक माल ढुलाई की इन फैक्ट्री से जुड़े हुए थे। और इन हजारों ट्रकों की वजह से इन इलाकों में दर्जनों ढाबे, ट्रकों के स्पेयर पार्ट बेचने वाली दुकानें और ट्रकों की मरम्मत करने वाले गैराज भी चल रहे थे और इनमें भी हजारों लोग काम कर रहे थे। अब आज इन सीमेंट प्लांट के बंद होने की वजह से इन सभी लोगों के रोजगार पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अब ये क्या करेंगे। और इन सीमेंट फैक्ट्रियों से माल ढोने वाले सैकड़ों ट्रक आज सड़क पर खड़े हुए हैं। दाड़ला घाट में रहने वाले एम्प्लॉइज का कहना है कि इसी प्लांट के लिए तो लोग गाड़ियां लाए हैं कि सीमेंट बनेगा या बाहर से कुछ आएगा तो हमारी गाड़ियां लेकर आएंगी। लेकिन जब प्लांट ही बंद हो गया तो गाड़ियों का कोई काम ही नहीं रहा। आज यहाँ दुनिया भर की गाड़ियां खड़ी हैं। अब कई दिनों से प्लांट बंद है तो लोग फिर टेंशन में कि अब क्या करेंगे, क्योंकि लोगों ने अपनी जितनी जमा पूंजी थी वो इन गाड़ियों पर लगा दी। इस इलाके का सबसे ज्यादा बिजनेस इस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ये चलेगी तो आम जनता का भी कारोबार चलेगा। अब जैसा कि इन सीमेंट प्लांट्स को लेकर पंजाब तक जितनी भी गाड़ियां जाती हैं, जितने भी हाईवे में होटल वगैरह है, इस कंपनी के बंद होने से वो सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनका भी कारोबार चौपट हो जाएगा। कोई टायर पंक्चर बनाने वाला है, कोई चाय वाला है, कोई बीड़ी सिगरेट वाला है, उन सब का काम धंधा चौपट हो जाएगा और रोजगार की तलाश में वो इधर उधर भटकने लग जाएंगे। अब इस पर हिमाचल सरकार का क्या कहना है तो आपको बता दें। सरकार के मुताबिक वो स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करेंगे। अब इस पूरे मामले में हिमाचल प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट RD नजीम का कहना है कि सरकार का पहला उद्देश्य स्थानीय हिमाचलियों की मदद करना है। इसलिए सरकार ने अडानी को पहले ही बता दिया है कि इस तरह का फॉर्मूला बनाएंगे कि ट्रांसपोर्टेशन हमारे लोगों के लिए फायदेमंद हो,
क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन उन लोगों द्वारा चलाया जाता है जिन्होंने इन सीमेंट प्लांट्स के बनने पर अपना घर और जमीन खो दी थी। अब इसमें अदानी ग्रुप का कहना है कि दाड़ला घाट और गगल सीमेंट प्लांट्स के कई कर्मचारियों की भलाई अश्योर करने के लिए कंपनी ने उनके ट्रांसफर की पहल की। कंपनी का कहना है कि सीमेंट प्लांट्स के बंद होने के दौरान कर्मचारियों की नौकरियों को बचाने के लिए उन्हें ट्रांसफर करना जरूरी हो गया है। ऐसे में उन्होंने दोनों सीमेंट प्लांट्स के 143 कर्मचारियों को अदानी सीमेंट के नजदीकी प्लांट्स में ट्रांसफर करने का फैसला किया है। कंपनी के मुताबिक कुछ कर्मचारियों को नालागढ़, रोपड़ और पटिंडा के ग्राउंडिंग प्लांट्स में और कुछ कर्मचारियों को मारवाड़, मुंडवा, रावड़ियाबास और लखेड़ी के इंटीग्रेटेड प्लांट्स में ट्रांसफर किया जा रहा है। अब जान लेते हैं कि विवाद की वजह क्या है। तो हुआ ये है कि इन फैक्ट्रियों के बंद होने से पहले माल ढुलाई के लिए ट्रक ऑपरेटर पहाड़ी इलाकों में 10.58 रुपए प्रति टन प्रति किलोमीटर और मैदानी इलाकों में 5.29 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से कीमत ले रहे थे। अब इसमें अदानी ग्रुप का कहना था कि पहाड़ी इलाकों में इस लागत को घटाकर 6 रुपए प्रति टन प्रति किलोमीटर किया जाना चाहिए, क्योंकि अदानी ग्रुप का कहना है कि गगल और दाड़ला में उनके प्लांट्स काफी समय से घाटे में चल रहे हैं और प्रिवेलिंग मार्केट रेट से कहीं ज्यादा दर की मांग करने वाले ट्रक यूनियनों के अड़ियल रुख की वजह से उन्हें 15 दिसंबर 2022 से दोनों प्लांट्स को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि इससे इनका ऑपरेशन इम्प्रैक्टिकल हो गया। अडानी ग्रुप के मुताबिक उन्होंने ट्रक मालिकों से बार बार रिक्वेस्ट की कि मौजूदा प्रचलित भाड़े को घटाकर 6 रुपए प्रति टन किलोमीटर किया जाए, जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गठित स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के मुताबिक है। अदानी ग्रुप का यह भी कह रहा है कि स्थानीय ट्रांसपोर्ट यूनियनें बाकी ट्रांसपोर्टरों को प्रतिस्पर्धी दरों पर काम नहीं करने देती है और ये बात खुले बाजार में भावना के खिलाफ है। कंपनी के मुताबिक उसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए कहीं से भी ट्रकों को लगाने की आजादी होनी चाहिए। हिमाचल के लोगों की परेशानी को देखते हुए सीमेंट प्लांट बंद होने के कुछ ही समय बाद हिमाचल सरकार इस मसले को सुलझाने के लिए एक्टिव हो गई थी। हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने अदानी ग्रुप को एक कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा था कि उन्होंने स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार को बताए बिना सीमेंट प्लांट को बंद करने का एक तरफा निर्णय कैसे लिया। हालांकि पिछले कुछ दिनों से ट्रांसपोर्ट यूनियनों, अदानी ग्रुप और हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत होने के बावजूद इस मसले का अब तक कोई हल नहीं निकल पाया। हिमाचल प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी RD नजीम कहते हैं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नई सरकार बनी और उसी समय अदानी ग्रुप ने प्लांट्स को बंद करने का फैसला लिया, क्योंकि ये सिर्फ कर्मचारियों का सवाल नहीं है। इस इलाके में हजारों ट्रक ऑपरेटर, ड्राइवर, क्लीनर और ढाबा चलाने वालों पर इसका प्रभाव पड़ा है। पिछले कई दशकों में लोगों ने अपनी जमीनें गंवाई हैं। ये वो लोग हैं जो भूमिहीन और बेघर हो गए हैं क्योंकि उन्होंने इन सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए जमीनें दी। आप जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में अच्छी जमीन की क्या कीमत होती है, वो कितनी अनमोल होती है। ये जमीन कितनी जरूरी थी वहां रहने वाले लोगों के लिए, ये बताना जरूरी है, क्योंकि इन सैकड़ों लोगों की जमीन का अधिग्रहण उस समय हुआ जब सीमेंट प्लांट बन रहा था और यही जमीन उनकी रोजी रोटी थी। इन जमीन में हर फसल उगती थी। आज इस इलाके में प्लांट लगा है, वो जितना इलाका है ये बहुत उपजाऊ जमीन होती थी। इसमें मक्का, कनक, मटर और दालें उगाई जाती थी। अब उस इलाके के लोग आज भी इस बात पर पछता रहे हैं कि अच्छी भली जमीन देकर वो बेमतलब के चक्कर में पड़ गए। बता दें कि 1990 में जमीनों का अधिग्रहण सीमेंट प्लांट्स को बनाने और पहाड़ों के लाइमस्टोन या चूना पत्थर के खनन को करने के लिए किया गया था। और यहाँ पर जो लाइमस्टोन है वो दुनिया भर के सबसे हाई ग्रेड का लाइमस्टोन है। साल 1992 में 19,000 रुपए प्रति बीघा और 62,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से जमीनें खरीदी गई थी। तो इतनी कम कीमत पर जो लाइमस्टोन इनको मिलता है उसकी वजह से सबसे कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनको हिमाचल में बैठ रही है। साथ ही जमीनों का अधिग्रहण करते वक्त उन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया था। वो जमीनें जिन पर खेती की जा सकती थी उनका अधिग्रहण 62,000 रुपए प्रति बीघा और वो जमीनें जिन पर खेती नहीं की जा सकती थी उनका अधिग्रहण 19,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से किया गया था। अब वहां रहने वालों का कहना है कि स्थानीय जमीन लेते वक्त जो रोजगार देने के वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं हुए। साल 1992 से लेकर आज तक इस इलाके में आने वाले 5 पंचायतों से 7,000 बीघा जमीन का अधिग्रहण सिर्फ माइनिंग के लिए किया जा चुका है। लेकिन माइनिंग एरिया के 5 पंचायतों में से अभी सिर्फ 72 परिवारों को ही डायरेक्ट रोजगार मिला है। हाल ही में इन सब के अलावा अदानी ग्रुप और ट्रांसपोर्टरों के बीच बढ़ते टेंशन के चलते इन इलाकों के लोगों में बढ़ता रोष और मायूसी साफ नजर आती है। आज बहुत से लोग 3 दशक पहले लिए गए उनके फैसले पर पछता रहे हैं, लेकिन साथ ही उम्मीद भी कर रहे हैं कि प्लांट एक बार फिर शुरू हो जाएंगे एक बार।
उनकी रोजी रोटी का जरिया वापस आ जाएगा। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या अडानी ग्रुप ने हिमाचल में अपना प्लांट बंद करके गलती की है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।